हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और विधवा अनाथ सेस का मुद्दा गरमाया हुआ है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक बार फिर एंट्री टैक्स का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल, सुखराम चौधरी और गगरेट कांग्रेस विधायक राकेश कालिया के प्रश्न पर सदन के भीतर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पूरे मुद्दे पर सदन के बाहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एंट्री टैक्स के इतना नहीं बढ़ा है जितना इस पर शोर मचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हर बात पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा हर बात पर अड़ जाती है और हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हर विषय को राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं। राज्य सरकार प्रदेश के हित में निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने एंट्री टैक्स को केवल फास्टैग प्रणाली के साथ जोड़ा है। इसके चलते एंट्री टैक्स में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि टैक्स उतना नहीं बढ़ा है जितना शोर मचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। पिछले लगभग 40 वर्षों से एंट्री टैक्स की व्यवस्था लागू है। उन्होंने कहा कि कीमतों में सामान्य वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री से मिलकर रोते हैं, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री से आरडीजी दिलाने के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर ने संसद के बाहर जाकर बयान दिया कि सरकार ने अनाथ और विधवा सेस लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी केवल सेस लगाने का अधिकार देने वाला बिल पास हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की अनुमति के बाद एक्ट बनेगा और सरकार के पास सेस लगाने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद सरकार ये तय करेगी कि सेस लगाया जाना है या नहीं। सेस अधिकतम सीमा 5 रुपये तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहे तो 2 पैसे या 5 पैसे तक का सेस भी लगा सकती है, इसलिए इस मुद्दे पर अनावश्यक भ्रम फैलाना उचित नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सरकार को एक अधिकार दिया गया है बिल के माध्यम से, और गवर्नर जो एसेंट देंगे कि हमें 5 पैसे बढ़ाने की 2 पैसे बढ़ाने हैं। 5 रुपये अधिकतम है कि 5 रुपये तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें तो बढ़ाने कितने ये तो हम पर डिपेंड करता है। बढ़ाने भी नहीं है कि नहीं बढ़ाने, पता नहीं है क्यों नेशनल मीडिया में चल पड़ा। और एक केंद्रीय वित्त मंत्री जी जो है उन्हें इतना नहीं ख्याल कि कोई बिल एक्ट बनने के बाद सरकार लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे, उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि राहुल गांधी जी के बारे में बोल देना, प्रियंका जी के लिए बोल देना, ताकि उनको कहीं केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाए। और इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उसको पढ़ना तो चाहिए था। ये मैं कहना सर, ये मान के चलें कि 5 रुपए अधिकतम सीमा ही 5 रुपये, अभी तो पैक्ट ही नहीं बढ़ा। हम उसका मतलब ये है अधिकतम 5 रुपये तक लग सकता है अगर लगाना चाहे। जब अभी तो एक्ट बनेगा, महीना एक्ट बनने में लगेगा, नोटिफिकेशन होगी, वो हमने एक अधिकार लिया है। ये हम ऑर्फन और विडो के लिए एक अधिकार लिया। 2 पैसे बढ़ाना है, 5 पैसे बढ़ाना है, 10 पैसे बढ़ाना है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे 80 रुपये कम हमारा पेट्रोल और डीजल है। कितने पैसे? 80 पैसे कम पेट्रोल और डीजल है। पंजाब से हमारा पेट्रोल और डीजल सस्ता है, तो इसलिए हमने उसको अधिकार को लिया कि हम इसको बैट ना लगाकर ऐसी स्थिति में हम बैट लगा सकते थे, नहीं लगाया। ये जो है ये ऑर्फन और विडो को जाना चाहिए, अनाथ बच्चों को जाना चाहिए अगर हम लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा। ये बिल इसलिए लाना पड़ा, सिर्फ इसलिए लाना पड़ा कि जो विधवा बहनें हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जब अगर हम सेस लगाएं तो ये पैसा उनको जाए, वरना इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी। हम 5 रुपये बैट भी बढ़ाकर पैसा ले सकते थे। सर, ये भी जब भी चुनाव आते हैं तो आपकी सरकार निशाने पर आ जाती है हमेशा ही, अलग अलग राज्यों में जब चुनाव हम तो होते हैं। हमेशा निशाने पर ही रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। अटल आदर्श, देखिए अटल आदर्श विद्यालय को योजना को ना तो बंद किया गया है। अब जयराम ठाकुर जी कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो अब जो बंद करने के बारे में मेरे कोई बयान है तो बता दीजिए। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग सब लोग उनका सम्मान करते हैं, और हमने राजीव गांधी जी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल चलाए हैं। अटल आदर्श विद्यालय बोर्डिंग स्कूल है,
उनको बंद नहीं किया गया। सर गैस सिलेंडर का मुद्दा भी सर अंदर सेशन में आपके उठा जो नेता आते हैं वो एक महीने तक यहाँ पर गेस्ट Thank you. स्टेट गेस्ट बन के होते हैं।